जीवन में सबसे कठिन काम कुछ करना नहीं होता, सबसे कठिन काम होता है शांत रहना। क्योंकि जब जीवन हमें दबाता है, जब हालात हमारे पक्ष में नहीं होते, जब मेहनत का फल दिखाई नहीं देता, तब भीतर एक बेचैनी उठती है। मन कहता है कुछ गलत हो रहा है, कुछ छूट रहा है, शायद मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी बेचैनी में हम जल्दबाजी करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं और अपने ही भीतर शोर पैदा कर लेते हैं। लेकिन जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि जो चीज़ समय से पहले आती है वो टिकती नहीं, और जो सही समय पर आती है वो बिना शोर के आती है। शांत रहना कायरता नहीं है, शांत रहना समझदारी है। यह मान लेना कि हर बीज को टूटने के लिए अंधेरे की जरूरत होती है और हर फूल को खिलने से पहले इंतजार करना पड़ता है। अक्सर हम दूसरों को देखकर अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। किसी की सफलता जल्दी आ जाती है, किसी का नाम बन जाता है, कोई आगे निकल जाता है और हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां एक ही समय पर सबको मंजिल पर पहुंचना हो। जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा की गति अलग होती है। जो जल्दी पहुंचा है यह जरूरी नहीं कि वह सही जगह पहुंचा हो, और जो देर से पहुंच रहा है हो सकता है वह ज्यादा गहराई से जी रहा हो। समस्या यह नहीं है कि हमारा समय अभी नहीं आया, समस्या यह है कि हम उस समय में शांति से रहना नहीं सीखते। जब जीवन कठिन होता है तब मन शिकायत करता है। वह कहता है कि मैंने क्या गलती की, मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन जीवन कभी सजा नहीं देता, वह केवल सिखाता है, और उसकी शिक्षा अक्सर मौन में होती है। जो व्यक्ति हर समय सवाल करता रहता है वह उत्तर सुन ही नहीं पाता। शांत रहना मतलब जीवन के साथ बहना, उससे लड़ना नहीं। यह मान लेना कि जो अभी हो रहा है वही अभी जरूरी है, भले ही वह हमारी समझ से बाहर क्यों ना हो। बहुत बार हम इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हमें भविष्य जल्दी चाहिए। हम चाहते हैं कि परिणाम अभी आ जाए, पहचान अभी मिल जाए, स्थिरता अभी आ जाए। लेकिन जो व्यक्ति भविष्य में जीता है वह वर्तमान को खो देता है, और जिसने वर्तमान खो दिया उसके पास भविष्य भी नहीं बचता। शांत रहना मतलब इस पल में पूरा होना, बिना यह पूछे कि अगला पल कैसा होगा। क्योंकि जो इस पल को जी लेता है उसके लिए हर आने वाला पल अपने आप सुंदर हो जाता है। जीवन में ऐसे भी समय आते हैं जब लगता है कि सब कुछ रुक गया है, प्रयास है, मेहनत है, नीयत है, फिर भी परिणाम नहीं है। यही वह समय होता है जब अधिकतर लोग टूट जाते हैं। लेकिन यही वह समय भी होता है जब भीतर कुछ पक रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी में पड़ा होता है और बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर पूरी प्रक्रिया चल रही होती है। अगर उस समय हम धैर्य खो दें तो हम उसी प्रक्रिया को नष्ट कर देते हैं जो हमें आगे ले जाने वाली थी। शांत रहना यह भरोसा है कि जीवन अंधा नहीं है। यह विश्वास है कि जो मेरे लिए है वह मुझे मिलेगा, और जो नहीं है उसके पीछे भागकर मैं सिर्फ खुद को थका लूंगा। शांति का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। शांति का अर्थ है बिना घबराहट के सक्रिय रहना, काम करना, प्रयास करना, लेकिन भीतर शोर न पैदा करना। क्योंकि शोर में किया गया हर काम थकान देता है और शांति में किया गया काम साधना बन जाता है। जब हम शांत नहीं रहते तब हम गलत निर्णय लेते हैं। डर में लिया गया हर निर्णय बाद में पछतावा बन जाता है। लेकिन शांति में लिया गया निर्णय भले ही धीरे चले पर सही दिशा में चलता है। जीवन में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है, और वही प्रतिक्रिया तय करती है कि हम टूटेंगे या मजबूत होंगे। शांत व्यक्ति हारता नहीं है, वह सीखता है, और जो सीखता है वह देर से सही लेकिन गहराई से जीतता है। जीवन में देर से मिली जीत अक्सर ज़्यादा स्थायी होती है, क्योंकि वह भीतर के परिश्रम से आती है, बाहर की जल्दी से नहीं। इसलिए जब मन घबराए, जब लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है,
तब खुद से बस इतना कहना काफी है कि अभी नहीं आया, लेकिन आएगा। क्योंकि जीवन में किसी का भी समय हमेशा के लिए नहीं रुकता। शांति एक कला है और यह कला कठिन समय में ही सीखी जाती है। अच्छे समय में तो हर कोई शांत रहता है, लेकिन बुरे समय में जो शांत रह जाता है वही सच में समझदार होता है। यही शांति धीरे धीरे भीतर भरोसा बन जाती है और भरोसा ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में जब हम शांत रहने की बात सुनते हैं तो कई बार मन इसे गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि शांत रहना मतलब हार मान लेना, चुपचाप सहते रहना या कुछ न करना। लेकिन शांति का अर्थ यह नहीं है कि तुम भीतर से मर जाओ। शांति का अर्थ यह है कि तुम भीतर से स्थिर हो जाओ। स्थिरता कमजोरी नहीं होती। स्थिरता वही भूमि है जिस पर सही कदम रखा जाता है। जो व्यक्ति भीतर से हिलता रहता है वह बाहर सही दिशा में चल ही नहीं सकता। इसीलिए जीवन जब तुम्हें रोकता है, जब तुम्हारी गति धीमी करता है, तब वह तुम्हें सजा नहीं दे रहा होता, वह तुम्हें संतुलन सिखा रहा होता है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जिनके पास आज सब कुछ है वे हमेशा से ऐसे ही रहे होंगे, लेकिन हर चमक के पीछे एक लंबा अंधेरा होता है जिसे बहुत कम लोग देखते हैं। हर सफल जीवन में ऐसे साल होते हैं जब व्यक्ति को खुद पर भी भरोसा नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस समय में खुद को खो देते हैं और कुछ लोग उसी समय में खुद को गढ़ लेते हैं। शांत रहना वही कला है जो तुम्हें टूटने से बचाकर गढ़ने की प्रक्रिया में ले जाती है। जब जीवन तुम्हें प्रतीक्षा में डालता है तब वह तुम्हारी सहन शक्ति को परखता है, क्योंकि जो व्यक्ति थोड़ा सा भी इंतजार नहीं कर सकता वह बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं संभाल सकता। जीवन पहले तुम्हें भीतर से बड़ा बनाता है, फिर बाहर से अवसर देता है। लेकिन हम बाहर के अवसर जल्दी चाहते हैं, भीतर के विकास को नजरअंदाज कर देते हैं। और यही अधैर्य हमें बार बार गलत जगह, गलत समय और गलत निर्णय तक ले जाता है। शांत रहना यह स्वीकार करना है कि हर चीज मेरी योजना के अनुसार नहीं चलेगी। और यह स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमारा अहंकार नियंत्रण चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ मेरी समझ में आए, मेरी मर्जी से हो। लेकिन जीवन अहंकार के अनुसार नहीं चलता, वह अस्तित्व के अनुसार चलता है। और अस्तित्व की गति बहुत गहरी और रहस्यमयी होती है। जब तुम उसे समझने की कोशिश छोड़ देते हो तब तुम उसे महसूस करना शुरू करते हो। बहुत बार दुख इसलिए नहीं होता कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए होता है क्योंकि हम जीवन को अपनी अपेक्षाओं से बांध देते हैं। हम कहते हैं कि इस उम्र तक यह हो जाना चाहिए, इतने साल में वहां पहुंच जाना चाहिए। लेकिन जीवन कैलेंडर नहीं देखता, वह चेतना देखता है। वह देखता है कि तुम भीतर से कितने तैयार हो, और जब तुम तैयार नहीं होते तो वह तुम्हें रोक देता है, चाहे बाहर से कितना भी दबाव क्यों न हो। शांत व्यक्ति शिकायत नहीं करता, वह निरीक्षण करता है। वह देखता है कि यह स्थिति मुझे क्या सिखा रही है। शायद धैर्य, शायद विनम्रता, शायद खुद पर भरोसा। और जब सीख पूरी हो जाती है तब स्थिति अपने आप बदल जाती है। जीवन में बहुत सी समस्याएं इसलिए लंबी चलती हैं क्योंकि हम उनसे सीखना नहीं चाहते, हम बस उनसे भागना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन सब कुछ छीन लेता है और हमें लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन वही क्षण सबसे बड़ा मोड़ होता है, क्योंकि जब सब कुछ चला जा आता है तब पहली बार तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिलता है। और अगर उस समय तुम शांत रह सको तो वही शांति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती है। लेकिन अगर उस समय तुम टूट जाओ तो वही स्थिति तुम्हें कड़वाहट दे देती है। शांत रहना मतलब यह भी है कि तुम तुलना से बाहर आ जाओ। तुलना मन को जहर देती है। वह तुम्हें दिखाती है कि तुम कम हो, पीछे हो, अधूरे हो। लेकिन जीवन में कोई भी किसी से आगे या पीछे नहीं होता, हर कोई अपने ही रास्ते पर होता है। जो अपनी तुलना दूसरों से करता है वह अपने रास्ते से भटक जाता है, और जो अपने रास्ते पर टिके रहना सीख लेता है उसका समय आना तय हो जाता है। जब मन बार बार यह पूछे कि मेरा समय कब आएगा, तब उसे समझाना जरूरी है कि समय कोई दुश्मन नहीं है। समय तुम्हारे पक्ष में ही काम कर रहा है, बस उसकी चाल तुम्हारी समझ से तेज या धीमी हो सकती है।
नदी भी कभी कभी शांत बहती है, कभी तेज, लेकिन वह अपने लक्ष्य तक पहुंचती ही है। जो नदी के बीच में कूदकर उसे धक्का देने की कोशिश करता है, वह खुद ही डूब जाता है। शांति का सबसे बड़ा फल यह है कि वह तुम्हें भीतर से खाली नहीं होने देती। कठिन समय में जो शांत रह पाता है, वह अपनी ऊर्जा बचा लेता है, और वही ऊर्जा सही समय पर विस्फोट बन जाती है। जो व्यक्ति घबराकर सब कुछ खर्च कर देता है, उसके पास समय आने पर देने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसलिए अगर अभी जीवन तुम्हें इंतजार में रखे हुए है, तो उसे अभिशाप मत समझो। शायद यही वह समय है जब तुम्हें भीतर से तैयार किया जा रहा है। और अगर तुम इस तैयारी को समझ सको, अगर तुम इस मौन को सह सको, तो जब समय आएगा तब तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अवसर खुद तुम्हारे पास आएगा। धीरे धीरे जब यह समझ भीतर उतरने लगती है कि जीवन को जल्दी में नहीं जिया जा सकता, तब एक गहरी राहत महसूस होती है। राहत इस बात की नहीं कि सब ठीक है, हो गया, बल्कि इस बात की कि अब भीतर भागने की मजबूरी नहीं रही। मन पहले हर पल यह पूछता था कि आगे क्या होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, लेकिन अब वही मन थोड़ा शांत होकर देखना सीखता है। वह देखता है कि जीवन हमेशा गति में है, बस हर गति दिखाई नहीं देती। जैसे रात में बीज के भीतर हलचल होती है, लेकिन बाहर सब कुछ स्थिर लगता है। जो व्यक्ति इस अदृश्य हलचल पर भरोसा कर लेता है, वह अधीर नहीं होता। वह जान लेता है कि जो उसके लिए है वह उससे छूट नहीं सकता, और जो नहीं है उसे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। शांत रहना धीरे धीरे एक आदत नहीं, एक अवस्था बन जाता है। तब हालात बदलें या न बदलें, भीतर की स्थिति स्थिर रहती है। लोग आते हैं, जाते हैं, अवसर मिलते हैं, छूटते हैं, लेकिन अब इन सबसे पहचान नहीं जुड़ती, क्योंकि जिसने खुद को पहचान लिया उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता भी एक घटना होती है, और असफलता भी। न वह सफलता में फूलता है, न असफलता में टूटता है। यही संतुलन जीवन की असली परिपक्वता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शांत व्यक्ति भावनाओं से दूर होता है, लेकिन सच इसके ठीक उल्टा है। शांत व्यक्ति भावनाओं को पूरी तरह महसूस करता है, बस उनमें डूबता नहीं। वह दुख को आने देता है, लेकिन उसे घर नहीं बना लेने देता। वह खुशी को स्वीकार करता है, लेकिन उसे पकड़कर नहीं रखता। यही प्रवाह जीवन को हल्का बनाता है, और हल्के लोग ही गहराई तक जा पाते हैं। जो बहुत भारी हो जाता है, वह हर मोड़ पर थक जाता है। जब समय आता है तो वह बिना शोर के आता है। वह घोषणा नहीं करता, वह अचानक ही तुम्हें सही जगह पर पहुंचा देता है। और तब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि जो रुकावटें थीं वही तैयारी थी, जो देरी थी वही सुरक्षा थी, जो अकेलापन था वही आत्म परिचय था। लेकिन यह सब तभी समझ में आता है जब तुम उस समय शांत रह पाए होते हो। जो व्यक्ति उस समय टूट गया, उसके लिए वही अनुभव कड़वाहट बन जाता है। शांत रहना मतलब जीवन पर भरोसा करना बिना शर्त। यह मान लेना कि अस्तित्व तुम्हारे खिलाफ नहीं है। वह तुम्हें गिराता नहीं, वह तुम्हें गहराई देता है। लेकिन मन गहराई से डरता है, क्योंकि गहराई में नियंत्रण नहीं होता। वहां सिर्फ समर्पण होता है, और समर्पण को मन हार समझता है, जबकि वही सबसे बड़ी जीत होती है।